वेलकम बैक इन आवर चैनल बीएसपी फार्मेसी। आज मैं आप लोगों को लिक्विड डोजेस फॉर्म का जो सेकंड क्लासिफिकेशन है बाइफेजिक डोजेस फॉर्म वो पढ़ाऊंगा। तो लास्ट क्लासेस में हमने क्या लिखा था कि मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म के बारे में कि क्या होता है मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म। एक बार थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ कि मोनोडोजेस फेजिक डोजेस फॉर्म वो होता है जिसमें एक फेज होता है, ठीक है, और वो जिसमें आता है आपका सॉल्यूशंस है, मिक्सचर्स है, सिरप है, एलेक्सायर्स है, और एक्सटर्नल यूज के लिए क्या क्या आता है आपका लोशन है, लिन्यूमेंट्स है, और भी बहुत सारी चीजें आती है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब बाइफेजिक का हम डिस्कस करेंगे सस्पेंशन के बारे में कि सस्पेंशन होता क्या है। अब फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इज अ कोर्स डिस्पर्शन। कोर्स डिस्पर्शन का मतलब होता है पार्टिकल्स होते हैं जिसका साइज को कहते हैं कोर्स, in which internal phase it dispersed uniformly throughout the external phase। अब आपको ये ध्यान में रखना है इंटरनल फेज क्या होता है और एक्सटर्नल फेज। अगर आपने इंटरनल और एक्सटर्नल फेज को समझ लिया तो समझ लीजिए सस्पेंशन भी समझ में आ जाएगा और इसका इमल्शन भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए इंटरनल फेज हम लोग सॉल्यूशन में क्या देखते थे कि एक होता था सॉल्यूट जो कम मात्रा में होता था और एक होता था सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में होता था। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जो भी हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है उसको यहां पर बोले हैं इंटरनल फेज, क्योंकि इंटरनल फेज यानी ड्रग मॉलिक्यूल को हम दूसरे फेज में यानी दूसरे एक लिक्विड में डालते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फेज, है ना। तो एक तरीके से एक्सटर्नल फेज को हम कह सकते हैं सॉल्वेंट और इंटरनल फेज को एक तरीके से कह सकते हैं सॉल्यूट टाइप का, ठीक है। तो वही चीज लिखा है द इंटरनल फेज कंसिस्टिंग ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स। जो इंटरनल फेज है ना इनसॉल्युबल मतलब जो घुलता ना हो, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसमें जिसका रेंज होता है 0.5 से 5 माइक्रॉन्स के बीच में उसका साइज होता है। एक्सटर्नल फेज क्या होता है? एक्सटर्नल फेज इज सस्पेंडिंग मीडियम। देखो सस्पेंडिंग मीडियम मतलब जिसमें हम डाल रहे हैं, ओके। तो आपने बहुत सारे वो दवाई देखा होगा जिसको उसमें आप लोग ऐसे हिला के पीते हैं, शेक करके उसको पीते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो नीचे बैठ जाए होते हैं, ठीक है। तो उसको जब हम शेक करते हैं तो वो पूरा यूनिफॉर्मली कुछ देर के लिए मिल जाते हैं, फिर हम उसको पीते हैं। तो देखिए इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं सस्पेंशन के, हम डिस्कस करते हैं। अब टाइप देखिए सस्पेंड हम लोग आम जिंदगी में बचपन से अभी तक हम यूज करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम अब फार्मेसी में आ रहे तो हमें सारी चीज पता होना चाहिए। पहला है एंटासिड सस्पेंशन, दूसरा है अपना एंटीबैक्टीरियल सस्पेंशन, एंटीबैक्टीरियल सस्पेंशन। फिर अपना थर्ड आ जाता है ड्राई पाउडर सस्पेंशन, ड्राई पाउडर सस्पेंशन। तो ये सब उसके टाइप्स हम लोग क्या क्या सस्पेंशन मार्केट में मिलते हैं। एनाल्जेसिक सस्पेंशन, एनाल्जेसिक सस्पेंशन। फिर आते हैं आपके एंटीफंगल सस्पेंशन। तो देखिए एंटासिड सस्पेंशन मतलब जब आपके पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या यूज करते हैं एंटासिड। तो एंटासिड का भी हमने क्या किया सस्पेंशन बना दिया। अब इसका कारण क्या हो सकता है? देखो एंटासिड का तो टेबलेट भी मिलता है, लेकिन टेबलेट बॉडी में एब्जॉर्ब होने में टाइम लगाएगा। लेकिन लिक्विड डोजेस फॉर्म का एक एडवांटेज हमने क्या डिस्कस किया था कि वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हमने पर लिक्विड में उसको बनाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि देखो एंटासिड सॉलिड में ही रहता है। तो क्या किया गया कि जो सॉलिड ऐसे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है ना जिसको हम इंटरनल फेज बोल रहे हैं, इंटरनल फेज, उसको एक सस्पेंडिंग जो एक्सटर्नल फेज बोल रहे हैं उसमें इसको मिला के क्या बना दिए अपने सस्पेंशन बना दिए। तो वो कहलाया एंटासिड सस्पेंशन। फिर आता है एंटीबैक्टीरियल सस्पेंशन। इसमें भी सेम चीज है, जो भी अगर एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबैक्टीरियल का मतलब होता है जो बैक्टीरिया का ग्रोथ को या उसको खत्म करने में काम करता हो, उसको बोलते हैं एंटीबैक्टीरियल सस्पेंशन। कि ये सस्पेंशन में क्या करते हैं, आपकी जो भी एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होती है उस ड्रग्स को आप क्या करते हैं एक इंटरनल फेज बना के एक्सटर्नल फेज यानी कि सॉल्वेंट टाइप का कोई मटेरियल में उसको घोल देते हैं, हाँ, और उसका एक सस्पेंशन बना देते हैं। तो अपना फिर आता है ड्राई पाउडर सस्पेंशन। ड्राई पाउडर सस्पेंशन क्या होता है? आपका एक ड्राई पाउडर होता है, उसको एक अदर लिक्विड में जिसका एक्सटर्नल फेज बोल रहे हैं उसमें आप डाल दिया जाता है, ठीक है, तो बन जाता है सस्पेंशन। फिर आता है एनाल्जेसिक सस्पेंशन।
एनाल्जेसिक सस्पेंशन क्या होता है आपका, वो सस्पेंशन जो दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, बॉडी में कहीं दर्द है, पेन है, वो। अब आता है एंटी फंगल। एंटी फंगल क्या होता है, बॉडी को फंगस से बचाने के लिए जो ड्रग हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं एंटी फंगल। इसका भी सस्पेंशन तैयार कर दिया जाता है। आगे डिस्कस करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन, इस सस्पेंशन को कैसे क्लासिफाई किया गया है। पहला है बेस्ड ऑन जनरल क्लासेस, उसको जनरल क्लासेस के तौर पे इसको क्लासिफाई कर दिया है। जैसे जो सस्पेंशन ओरली लेते हो यानी मुंह से लेते हो, जो सस्पेंशन बाहर एक्सटर्नली अप्लाई करते हो, और जो इंजेक्शन के थ्रू लेते हो, तो ऐसे इसको जनरल क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। तो देखो ओरल सस्पेंशन मतलब में क्या क्या आ सकता है आपका, पैरासिटामोल सस्पेंशन, एंटासिड सस्पेंशन और बहुत सारी चीजें आ सकती है, ठीक है। फिर आता है एक्सटर्नल अप्लाइड सस्पेंशन में आता है आपका कैलामाइन लोशन। फिर आता है आपका पेरेंटल सस्पेंशन में क्या आएगा, प्रोकेन और पेनिसिलिन जी। तो ये सब हो गए अपने क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन बेस्ड ऑन जनरल क्लासेस। हम क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन किसके बेस में देखेंगे, सॉलिड पार्टिकल्स, यानी कितने प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, यानी कितने प्रोपोर्शन में उसमें सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है। आप बोलेंगे अरे लिक्विड डोजेस हम तो सॉलिड क्यों बोल रहे हैं, तो फिर याद दिला दूं कि इंटरनल फेज में इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स होता है जो उसमें मिलता है, ठीक है। तो उसमें है डाइल्यूट सस्पेंशन। डाइल्यूट सस्पेंशन में कितना पार्टिकल्स के रेंज कितने होते हैं, 2 to 10% होते हैं। तो सॉलिड पार्टिकल्स कंसंट्रेशन होता है 2 to 10% होता है। और कंसंट्रेटेड सस्पेंशन में होता है 50% सॉलिड पार्टिकल होता है जिसका, ठीक है। और एग्जांपल है इसका जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन, और इसका है डाइल्यूट का है कॉर्टिसोन एसीटेट या पेंडिसोलोन एसीटेट। तो ये है उसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉलिड पार्टिकल्स। अब है बेस्ड ऑन, अब अपन साइज के बेस में करेंगे उसका, बेस्ड ऑन साइज। तो अगर हम साइज के लिए देखें तो आ जाएगा इसका एक है कोलाइडल सस्पेंशन, और दूसरा है कोर सस्पेंशन। ये क्या होता है कोलाइडल सस्पेंशन, जिसका साइज लेस देन 1 माइक्रोन होता है उसको बोलते हैं कोलाइडल सस्पेंशन। और इसका पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1 माइक्रोन हो उसको बोलते हैं हम कोर्स सस्पेंशन। तो ये था अपना सस्पेंशन के सारे क्लासिफिकेशन। अब इसके आगे डिस्कस करेंगे हम इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। अब डिस्कस करेंगे हम इसका एडवांटेज कि एडवांटेज क्या होता है। सस्पेंशन कैन इंप्रूव केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। जो सस्पेंशन है केमिकल स्टेबिलिटी ड्रग का उसको इंप्रूव करता है। दूसरा है ड्रग्स इन सस्पेंशन एग्जिबिट्स हायर रेट ऑफ बायोअवेबिलिटी। जो बायोअवेबिलिटी है, मैंने फिर बता रहा हूँ, बायोअवेबिलिटी का मतलब होता है जहां पर ड्रग को एक्शन करना है, असर दिखाना है, वहां पर कितने मात्रा में ड्रग पहुंच रही है उसको बोलते हैं बायोअवेबिलिटी। अगर हम ड्रग को सस्पेंशन के मीडियम के थ्रू यानी सस्पेंशन के माध्यम के थ्रू हमारे बॉडी में डालते हैं तो उसकी बायोअवेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये देखो ऑर्डर ऑफ बायोअवेबिलिटी दिया है। सबसे ज्यादा बायोअवेबिलिटी होता है सॉल्यूशन का, फिर होता है सस्पेंशन का, फिर होता है कैप्सूल का, फिर होता है कंप्रेस टैबलेट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। और इसके अलावा जो भी आप नॉलेजेबल चीज चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सभी सेमेस्टर्स की नोट्स, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड हो सकती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।